Good morning, students. I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter number 4, electoral politics. In this chapter, our today's topic is what makes elections in India democratic. इंडिया में इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कैसे बनाया जाता है, किस तरह से वो डेमोक्रेटिक वे में है। तो यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया, वन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द सेंट्रल इलेक्शंस एंड अनदर इज द स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो दो बॉडी हैं, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा के इलेक्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस, राज्यसभा के इलेक्शंस, ये सब करवाए जाते हैं, और विधानसभा के इलेक्शंस। ये जो इलेक्शंस होते हैं, ये इलेक्शन जो है वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, और जो रूरल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शंस स्टेट गवर्नमेंट करवाती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। So in the last 15 years or so, the election commission has begun exercise all its power and even expand them. It is तो लास्ट कुछ ईयर्स से हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन है वो और भी पावरफुल बनता जा रहा है। वो क्यों बनता जा रहा है? बिकॉज द इंडिपेंडेंट इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, और इन द वर्किंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज इन फ्री एंड फेयर मैनर्स। When elections officials come to the opinion that polling was not fair in some booths, order a re-poll। अगर कहीं ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन को ये रिपोर्ट मिलती है कि कहीं पर इलेक्शंस में मॉल प्रैक्टिस हुई है या कोई गड़बड़ हुई है, फॉल्स वोटिंग हुई है, तो उस जगह इलेक्शन कमीशन इंश्योर करती है, इंक्वायरी करती है, और अगर इलेक्शन कमीशन को वास्तव में ये प्रूफ हो जाता है कि वहाँ कुछ ऐसी गड़बड़ हुई है, तो इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्स द रीपोल फॉर दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी एरियाज। And the polling was not fair in some booth or even an entire constituency, they order a re-poll. The ruling party often do not like what the election commission does, but they have to obey। कई बार जो रूलिंग पार्टी होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वह पार्टी इलेक्शन कमीशन के काम को पसंद नहीं करती, बट फिर भी दे कैन ओबे, दे हैव टू ओबे, उनको वो काम मानना ही पड़ता, वो आदेश। This would not have happened if the election commission was not independent and powerful। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं होता और पावरफुल नहीं होता। The another way to check the quality of the election process is to see the popular participations। Popular participation। The another way to check the quality of the election process is to see whether people participate in with enthusiasm, कि उसमें पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, और वो भी कितनी उत्सुकता से करते हैं। तो if the election process is not free or fair, people will not continue to participate in the एक्सरसाइज। अगर ऐसा होता कि इलेक्शंस जो हैं वो फ्री एंड फेयर मैनर्स में नहीं होते, तो पब्लिक जो इतने परसेंट वोटिंग करती है वो वोटिंग में भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। नाउ रीड दिस चार्ट एंड ड्रॉ सम कंक्लूजन्स अबाउट पार्टिसिपेशन इन इंडिया। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट फिगर्स। वोटर टर्नआउट फिगर्स का मतलब है कि कितने परसेंट वोटर्स ने वोट वहां पर कास्ट किया है। टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट, कि कितने परसेंट
वोटर्स ने एक्चुअल में वहां पर वोट कास्ट किया। ओवर द लास्ट 50 years, the turnout in Europe and North America has declined. In India, the turnout has either remained stable or actually gone up. यूके और अमेरिका में जहां ये ग्राफ कम हुआ है वोटर परसेंट, वहीं पर इंडिया में या तो स्टेबल रहा है या फिर इंक्रीज होता गया है। In India, the poor, illiterate and underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and privileged sections. तो इंडिया में ये भी देखा गया है कि जो पुअर पीपल्स हैं, जो बैकवर्ड ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और इलिटरेट हैं, वो लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वो वोटिंग उनका पार्टिसिपेट ज़्यादा होता है रेदर देन रिच पीपल और लिटरेट पीपल। दिस इज एन कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न democracies. For example, in the United States of America, poor people, Africans, Americans and Hispanics vote much less than the rich and the white people. तो वहाँ पर जो अदर कंट्रीज में हम बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट है कि वहाँ पर ऐसे लोग वोट कास्ट कम करते हैं। Common people in India attach a lot of importance to elections. They feel that through elections they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. They also feel that their vote matters in the way things are run in the country. और ये भी देखा गया है कि जो कॉमन पीपल्स हैं वो लोग पॉलिटिक्स से ज़्यादा अटैच होते हैं रेदर देन एजुकेटेड और रिच पीपल्स। The interest of voters in election related activities has been increasing over the years. During the 2004 elections, more than one-third voter took part in a campaign related activities. कि लोग आजकल इलेक्शन कैंपेन में भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पर हिस्सा लेते हैं। More than half of the people have identified themselves as being close to one or other political parties. और कई लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं। More than half of the people, वो लोग किसी पर्टिकुलर पार्टी से वर्षों से जुड़े हुए हैं और उसी पार्टी को वो वोट कास्ट करते हैं। 1 out of every 7 voters is a member of a पॉलिटिकल पार्टी। हर 7 में से एक मेंबर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। सो स्टूडेंट्स, दीज फैक्ट्स आर टेल अस दैट हाउ द इलेक्शंस आर in elections there is a popular participation of voters in India. Now acceptance of election आउटकम्स कि इलेक्शंस के जो आउटकम्स आते हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी उनको भी जो है वो स्वीकार करती है। तो वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज इन आउटकम इटसेल्फ इफ इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर द आउटकम ऑलवेज फेवर्स द पावरफुल। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर्स में नहीं होते तो जो आउटकम्स हैं, जो रिजल्ट आते, वो रिजल्ट हमेशा पावरफुल के फेवर में आते, अर्थात रूलिंग पार्टी के फेवर में आते, पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में आते। इन सच ए सिचुएशन द रूलिंग पार्टीज डू नॉट लॉस इलेक्शन। और अगर ऐसा होता तो रूलिंग पार्टी कभी इलेक्शन नहीं हारती। यूजुअली द लॉसिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ ए रिजिड इलेक्शन। और हारने वाली पार्टी कभी स्वीकार नहीं करती कि वह इलेक्शंस में हार चुकी है। So students, the outcomes of India's elections speak for itself. The ruling parties routinely lose elections in India both at the national and state level. In fact, in every 2 out of the 3 elections held in the last 15 years, the ruling party lost. कि इंडिया में रूलिंग पार्टी है वो इलेक्शन हार जाती है और नेक्स्ट टेन्योर में दूसरी पार्टी के इलेक्शन बनते हैं। In the US, an incumbent or sitting elected representative rarely loses the election. US में क्या होता है कि जो
करंट एमएलए या एमपीस हैं वो इलेक्शन बहुत कम हारने के उनके चांसेस होते हैं, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो रूलिंग पार्टी में हैं, जो जीते हुए हैं, वो मेंबर इलेक्शन हार भी सकते हैं। एंड कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज विथ नॉन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लॉज इलेक्शंस, वो लोग भी जो मनी जिनके पास ज़्यादा है या पावर का यूज ज़्यादा करते हैं, वो लोग भी इलेक्शन हारते हुए देखे गए हैं। और bearing very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party। कुछ एक जगहों को छोड़ करके बाकी सभी जगह जो जनता के मत हैं, वर्डिक्ट है, जनता का ओपिनियन है, उसी को ध्यान में रखा जाता है और पार्टियां उन्हें एक्सेप्ट करती हैं।